अभी तक आप लोग इस पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे और साथ में डीजे डांस भी देख रहे थे। और आइएगा दोस्तों, आइए चलते हैं तमाशी की तरफ। आज की रात आप लोगों के समझ ए आई हुई न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेटा खुर्द डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से आप लोगों के समझ सुपर हिट और शानदार प्रोग्राम पेश किया गया है। विश्वास खातराली वफादार मंत्री अभागी अर्चला और गद्दार सेनापति। तो आइएगा दोस्तों, आइए ये गौरीगंज और ये काजीपट्टी ग्राम सभा छोड़कर आइए चलते हैं कंचनपुर रियासत की तरफ और मिलते हैं वहां के महाराज यशपाल सिंह, महाराज कौशल सिंह, जो अपने राज दरबार में बैठे हैं। अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंगमंच पर देखिएगा। धन्यवाद। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा। 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 पिताजी सुहाना
खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो या सरकार ताजी खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो या सरकार ताजी खुशी की महामंत्री अजय सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए। जो हुक्म मेरे दानवीर सम्राट। ऐसे दरबारियों, महाराज का हुक्म है कि इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से सम्मान के साथ विदा कर दिया जाए। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए। महाराज को आदाब फरमाते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। सभी कंजनियों को उनका इनाम देकर उनके वतन के लिए रवाना कर दिए। बहुत अच्छा किया दरबारी। जी महाराज। ये बताओ, हमारी इस कंचनपुर रियासत के क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपके इस कंचनपुर रियासत के सुख समाचार ठीक है। आपकी प्रजा में किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं है। आपकी प्रजा, आपकी रियाया दूध भात खा रही है। हमारी रियायत में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। ठीक है, अभी हम
कंचनपुर की रियाय में जाते हैं, किसी को अगर कोई तकलीफ होगी तो उसकी खबर आप तक जरूर लाएंगे। हाँ जरूर। ये प्रजा हमारे बच्चों की समान है। एक राजा के रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है। हाँ राजन, हमें आज्ञा दे, अभी हम रियाय की तरफ होकर आते हैं। चौधरी महामंत्री सिंह, आप भी तुराया की तरफ जाते हैं। हमारी कंचनपुर की प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज, आपकी प्रजा सब कुशल मंगल ही है राजा। और भला कुशल मंगल क्यों नहीं रहेगी राजा? क्योंकि जब तक आपके राज दरबार में ये महामंत्री अजय सिंह जीवित है, आपकी इस प्रजा को कोई कष्ट और कोई तकलीफ नहीं होगा। महामंत्री अजय सिंह, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। होगा भी नहीं महाराज। लेकिन राजन, आज ये हम क्या देख रहे हैं भरे राज दरबार में कि आपका चेहरा उदास। जब भी हम राज दरबार में आते थे, आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता था राजा। लेकिन आज क्या देख रहे हैं महाराज, आपका चेहरा उदास। महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महामंत्री अजय सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? हम क्या कहना चाहते हैं आप जरा सुनिएगा राजन। तो महाराज क्या बात है, ये साफ करो जी। महाराज क्या बात है, साफ करो इनके हाथ। और ये चेहरा जो कबूकिन है, मुख मलिन चेहरा इतना गमगीन उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं महाराज। महामंत्री अजय सिंह, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? बस यही तो महाराज। आप तो भली भांति जानते हैं, हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम वंदना और बेटी का नाम शीतल। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त यहाँ की महारानी जालपा है। दुख हमें इस बात का है, हमारा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न तो खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। महाराज, वैसे आपकी बातों को हम समझ नहीं रहे, तो भी कहना है खुले शब्दों में कहिए कि हमारे लिए क्या क्या है महाराज। बात है जो हम आपको अवश्य मंत्रिवर है। बीत गया आज दिवस 6 साल, और लंदन में पढ़ने गया शीतल में
देखने की दिली इच्छा है। आज से जिसे देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा, हुआ साल 2 साल खती और भेजा नहीं दुलारा, हुआ साल 2 साल खती और भेजा नहीं दुलारा, मैं तुम्हें बेचैन हूँ दिखे गमगीन नजारा। बेचैन हूँ दिखे गमगीन नजारा। मंत्री अंदर जाओ, हाँ मंत्री लंदन जाओ, शीतल को सज मिलाओ, हुक्म मिला बजाओ, जल्द से जल्द मंत्री बल तुम अपना फर्जी निभाओ। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है, हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है, इसलिए आप अपनी तैयारी करें, अति शीघ्र लंदन जाए और राजकुमार शीतल को लेकर अति शीघ्र राजमहल वापस है। महाराज, वैसे आपकी बातों को हम सब समझ गए। आपके कहने का मतलब यह है राजकुमार शीतल जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 वर्ष हो गया है और उनका कोई पता भी नहीं हो अभी तक चला। महाराज, आपके कहने का मतलब यह है कि हम लंदन जाएं और राजकुमार शीतल को अति शीघ्र ही राज दरबार लेकर आए। तो महाराज, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजा। तो महाराज के हुकूम से और ना मैं हूँ महाराज के हुक्म से और ना मैं हूँ इनका, और लंदन जाने के लिए होता बिल्कुल ना करें। इसी वक्त हम जाएंगे सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे और राजकुमार शीतल को अति शीघ्र ही राज दरबार हम लेकर आएंगे। मंत्रीवर, आप अति शीघ्र जाए क्योंकि शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है। तो महाराज, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए राजा। इजाजत है मंत्रीवर। कोई है? मंत्रीवर, महाराज कोई आवाज लगा रहा है। हमें लगता है दरवाजे पे कोई दीन दुखिया पहुंचाए। हमें भी लगता है। दरबारियों द्वारा देखा जाए, उनसे कुछ चाहिए तो देकर विदा किया जाए।
यदि वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे आदर सम्मान राज दरबार तक बुलाया जाए। ठीक है महाराज। और छोटू जाओ दरबार पर देखो कोई आवाज लगा रहा है, अगर कोई दिन दुखी हो तो महाराज के समक्ष पेश किया जाए। क्या नहीं वैसे महाराज लंदन तो हम चले जाएंगे, देखते हैं पहले। महाराज बल्कि कोई दिन दुखी नहीं था, बल्कि पोस्टमैन था, आपके नाम पत्र देके चला गया महाराज। पोस्टमैन और हमारे नाम का पत्र? बंटीवर जरा देखो तो सही, ए हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है? देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कहीं राजकुमार शीतल ने दुनिया भी गए। अरे महाराज ये तो बड़ी खुशी की बात है, पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है राजा। क्या? हाँ महाराज। राजकुमार शीतल ने भी गए? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज शीतल राजकुमार में पत्र में ये लिखा है कि सेवा में सविनय निवेदन है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे। पिताजी यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम 11 तारीख को घर वापस आ रहे हैं राजा। क्या? जी महाराज। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? राजमहल वापस आ रहे हैं महाराज। बंटीवर जी महाराज। तो इसका मतलब शीतल लंदन से कल ही आ रहा है? वही तो महाराज, राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है राज दरबार में। बंटीवर जी महाराज। आज परसों के बाद एक खुशियों का दिन आने वाला है कि मेरा बेटा शीतल लंदन से राजझोली वापस आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, मंत्रीवर आज से ही ही मनाओ खुशी, बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आया है और राज हवेली मेरी खूब सजवाइए। राज हवेली मेरी खूब सजवाइए, नाच गाले का प्रबंध कर लीजिए। राज हवेली हमारे बेटे राजकुमार शीतल काले की खुशी में ये राजझोली अच्छी तरह फूलों से सजाई जाए। महाराज राजकुमार शीतल के आने से पहले ये राज हवेली फूलों के लड़ियों से सजी हुई मिल जाएगी महाराज, ये हमारा वादा। हमारे कंचनपुर के जो माली है उन्हें बुलवाकर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। शुरू हो जाएगा महाराज, जितने भी मालिया हैं उन्हें हम बुलाकर राज हवेली अच्छी तरह से सजवाएंगे महाराज। आइए बैठिए बंटीवर। सेनापति आपसे तो हम बॉर्डर के विषय में पूछना ही भूल गए। इतनी गर्मी पड़ रही है कि महाराज तबीयत खराब होने वाली है। वो आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत बॉर्डर पे आओ सिपाही बढ़ा दो। सेनापति कोई बाहर का घुसपैठी हमारे कंचनपुर राज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रही सैनिकों की बात तो जब ऐसा वक्त आएगा तो हम आपसे जरूर बताऊंगा, लेकिन जब तक ये सेना पर जिंदा है बॉर्डर पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा वो शाबाश बहादुर, हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति आप चले और चलकर बॉर्डर का कार्य देखें।
हम अपने आराम कुछ में चल रहे तुम यहाँ का कार देखो। और हाँ, अब तो भली भाव जानते हैं हमने आज तक इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा ही दिए। अगर कोई इंसाफ के लिए तीन दिखी मुझसे मिलने के लिए आए तो उससे आदर सम्मान हमारे आराम कक्ष तक लेके आना। ठीक है महाराज, आप चलिए। अगर कोई दिन दुखी आता है तो हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे महाराज, आप चलिए। दरबारियों, ये मंत्री, आपने कुछ सुना कि कल राजकुमार शीतल का आगमन हो रहा है? बहुत अच्छी बात तो है। जाओ, जितने भी यहाँ के माली हैं सबको बुलाकर फटाफट ये राजहवेली अच्छी तरह से सजवाई। अभी चंद मिनटों में इनको सजवा देते हैं। अरे भगवान, चलो चलते हैं रियाय की तरफ। जितने माली हैं सब मालियों को बुलाओ और ये फूलों की लड़ियों से राज हवेली सजाओ। अरे यार भाई साहब, महारानी जी की जय हो। खुश रहो दरबारी में। क्या बात है राजमाता, आज हम लोगों को दरबार को घूर घूर के देख रही हैं। हम लोगों से कोई गलती हो गई? नहीं दरबारियों, तुम लोगों से कोई गलती व कोई भूल नहीं हुई है। ये बताओ जी, कि हमारी राय कैसे है? आपकी राय खुशहाल है। आपकी राय में किसी को कोई तकलीफ नहीं है राजमाता। मैं तेरे से एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात? अगर पता होगा तो बताएंगे। हमारे राज के मेरे वफादार सेनापति इस वक्त कहाँ पर हैं? राजमाता, आपके राज्य के वफादार सेनापति इस समय सीमा बॉर्डर पे महाराज के हुक्म अनुसार ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जाओ, कि मेरा संदेशा है, सेनापति तक संदेशा पहुंचाओ और उन्हें अतिशीघ्र हमारे समक्ष लेकर के आओ। आप ही हो? अभी हम जा रहे हैं। सेनापति जो खबर जाइए। महारानी जलपा रानी को ये सेनापति बारंबार खुश रहो सेनापति। महारानी कहिएगा। बॉर्डर से रात दरबार बुलाने का मतलब आखिर बात क्या है? अवश्य बतलाऊंगी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आखिर कहना क्या चाहती हो महारानी? तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है? सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। साहब को कौन सी मिल गई है खुशी। बेवजह इतना रुपया